नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जैसे ही इनकी हथेली को मैं देख रहा हूं, इन उंगलियों पे मेरी नज़र पड़ रही है, शायद आपकी भी पड़ रही है अगर आप हाथ देखते होंगे या रुचि रखते होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये जो उंगलियों का झुकाव बन रहा है, ये उंगलियों का झुकाव इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और एक उंगली की तरफ इसका झुकाव है, वो है रिंग फिंगर। ठीक है ना, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, अनामिका। और सूर्य का पर्वत है ये, सूर्य के पर्वत पर बनी हुई उंगली है। मानी आपकी सभी उंगलियां कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत से, सूर्य ग्रह से शासित दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। तो जब इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो सूर्य पर्वत के गुण व्यक्ति के जीवन में ज्यादा आते हैं। तो ऐसा जातक हो या जातिका हो, मानी महिला हो या पुरुष हो, जेंट्स हो या लेडी हो, यश की चाह रखने वाले होते हैं कि जीवन में मुझे खूब पहचान मिले, खूब यश मिले। ठीक है ना। और समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की ऐसे व्यक्ति चाह रखते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर एकाग्र मन से और जबरदस्त रूप में मेहनत करे तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये लोग अधिकारी के लेवल तक पहुंचते हैं, उच्च पदस्थ होते हैं और जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। सूर्य के कारण ये गारंटी देता है कि ऐसा व्यक्ति सफल होगा ही होगा। क्योंकि जब हम देखिएगा, सीधी सी और सिंपल बात है, जब हम यश पाने की चाह रखेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखेंगे, तो हमारे जो कर्म होंगे ने वो भी इसी दिशा की ओर जाएंगे, मानी अच्छी दिशा की तरफ। और जब अच्छी दिशा की तरफ जाएंगे, हम खूब मेहनत करेंगे, मेहनत बढ़ाएंगे अपनी, तो निश्चित तौर पे चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च पदस्थ पद की प्राप्ति होगी और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरा आपकी हथेली में देखें, आपके बहुत लंबे चौड़े सवाल भी हैं, उनको लेता हूं। पहले देखिएगा ये मणिबंध। ठीक है ना। मणिबंध की जो ये पहली रेखा है, शानदार और सुंदर दिखाई दे रही है। यह है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। ऐसी कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही है अभी इस रेखा के अनुसार जो जीवन को पूरी तरह से संकट में डाल दे, या जिसमें जो बीमारी बिल्कुल लाइलाज हो, जिसका इलाज ही मौजूद ना हो, ये नहीं दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, आरोग्य के मामले में हो, तंदुरुस्ती के मामले में हो, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लकी हैं। दूसरी रेखा आपकी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, मणिबंध की लकीर, और ये है धन की रेखा, सुख की रेखा, संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है और आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूषित है, टूटी फूटी है। ठीक है ना। मतलब अभी ये स्थिति है कि चाहे वो धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, अस्थायित्व आपके पास नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योर हो आप धन और करियर के मामले में। अब इसको ही आपको ठीक करना है, इसका उपाय दूंगा। ठीक है ना। अभी इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तीन चीजें एक देखिएगा क्या बता रहा है, 38 की एयर से हल्के रूप में आपको प्रभाव दिखेगा धन और करियर के मामले में।
42वें वर्ष से चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। फिर 56 ईयर के बाद का जो समय है वो भी शानदार दिख रहा है आपकी हथेली में। ये चीज़ें आपकी हथेली में बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है तीसरी रेखा। ये रेखा है सुख की रेखा, बहुत शानदार। मनी आपको निश्चित तौर पे भले ही लेट मिले, देरी से चीज़ें मिले, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा। अब किस कारण से मिलेगा, इसमें क्या बताया गया है? आपका ये केतु का क्षेत्र है और कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, पूर्व जन्म के कर्मों को, जिनको आपको भास भी नहीं होगा, आभास भी नहीं कर सकते, उस प्रारब्ध को ये दिखा रहा है। क्या बता रहा है? आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं। अर्थात कब करता है आदमी कर्म? जब वो मनुष्य योनि में होता है। तो आप इससे पहले क्या थी? मनुष्य योनि में थी। मानी आप कोई जानवर नहीं थी, या 84 लाख योनियों में आपने भटकाव नहीं पैदा किया है, आप मनुष्य ही थी और आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण 84 लाख योनियां नहीं भोगी है, सीधा पुनः आप मनुष्य योनि में आ गई हैं। ठीक? और उस योनि में जो उच्च और पुण्य कर्म आपने किए हैं, उसके कारण आपको अच्छा नॉलेज जीवन में प्राप्त होगा, अच्छा धन प्राप्त होगा। किसी का अगर आप लूट मार करके इस तरह खाना चाहो नहीं, वो चीज़ आपको पचेगा नहीं। शुद्ध धन है जो अपने मेहनत से, अपने कर्मों से कमाया हुआ धन है, वो आपको सूट करेगा और आपके पास वही धन आएगा। ये स्पष्ट है। तो न तो धन की कमी रहेगी जीवन में और न सुख की कमी रहेगी। हाँ, ये प्रारंभिक दौर खास करके 41 ईयर के लास्ट तक का जो है, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधरने वाली नहीं हैं, लेकिन बेहतरीन है, अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसका लाभ मिलेगा। दूसरा एक चीज़ देख लीजिएगा, एक दो चीज़ें बताता हूँ फिर आपके सवाल लेता हूँ। एक तो आप अपने अंगूठे को देखिएगा, इसमें हड्डी है, सबकी उभरती है, लेकिन अंगूठा थोड़ा अलग प्रकार का है। और इसको देखिएगा थोड़ा, शुक्र के पर्वत को, ये यहाँ पे नुकीला टाइप का है, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? और बृहस्पति का पर्वत देखिए नीचे की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है? ये सिंपल, साधारण। तो जब ऐसी स्थितियां रहती हैं तो ये जीवन काल के 41वें वर्ष के लास्ट तक, चाहे आंशिक रखे, लेकिन जीवन में संघर्ष को दिखाता है। और इस दौरान व्यक्ति ने, ठीक 42वें वर्ष तक व्यक्ति ने, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि होती है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर अपने जीवन काल में बिजनेस नहीं करना चाहिए, व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है और बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना और कोई रास्ता ना हो तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति आती है, थोड़ी सी लेट आती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाती हैं। और भाग्य रेखा अगर यहाँ से गुजर रही हो तो 45वें वर्ष की आयु में पूर्ण भाग्योदय होता है, जैसे आपका दिखाई दे रहा है। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय पुनः ऐसे लोगों का आ जाता है। तो ये आपकी हथेली में है। लेकिन शुक्र के कारण पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है,
इसकी संभावनाएं जीवन में बनी रहेंगी। साठिका की प्रॉब्लम, तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ये चीजें आपको करनी होंगी। इन चीजों से आपको भागना नहीं होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। दूसरा, यहां पे आप देखेंगे कि आपकी हथेली में कहीं ना कहीं बहुत भयंकर जाल बन रहा है। और जब भी हथेली में इस प्रकार का जाल बनता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे आप माने न माने। लेकिन अगर आपकी हथेली में जाल बनना शुरू हो गया, इस प्रकार की चीजें उभर कर आने बैठ गईं, इस प्रकार की लकीरें उभरने बैठ गईं, तो किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से, जरूरी नहीं मुझसे, किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी हथेली का परीक्षण जरूर कराएं। वो आपको बहुत सरल, बहुत सुंदर उपाय देंगे, उनको जरूर करिएगा। और जो ये स्थितियां जीवन में जबरदस्त प्रभाव की ओर आ रही हैं, इनको रोकिएगा। क्या प्रभाव पड़ता है, जरा ध्यान से सुनिए। और प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है, यथार्थ जिसे कहते हैं। इसमें संभावनाओं को नहीं बताता, ये पड़ता ही पड़ता है। ये सबसे पहला प्रभाव देती है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आने बैठ जाती हैं। व्यक्ति कन्फ्यूजन में कई बार आ जाता है और कई बार व्यक्ति दुविधा में रहता है। जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो कहीं ना कहीं क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि आखिर करना क्या चाहिए, किस ओर हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। ऐसे में आपके पास पैसा कितना भी आ रहा हो, पैसा रुकता नहीं है, बरकत नहीं रहती है। हथेली में पैसा टिकता नहीं है, व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है और धन के मामले में फिर संघर्ष की स्थितियों को ये लाता है, व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाता है, आर्थिक रूप से बीमार करता है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं अलग प्रकार के विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं न, वो प्रयास सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है न, जो योग्यता होती है न, उस तरह से चीज़ें उभरती नहीं हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। कहीं ना कहीं बार बार चीज़ों में अड़चन आना। मानी जैसे आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जा रहे हैं, IAS, IPS, कोई भी परीक्षा हो, कभी आप 1 नंबर से रहते हैं, कभी आधा नंबर से रहते हैं। मानी उस कुर्सी पे पहुंचते पहुंचते रह जाते, अड़चने आती हैं। ये सफलता के स्तर को गिराता है। और जो मुख्य 5 चीजें हैं अभी मैंने जो गिनाई हैं, उन पे सबसे बड़ा प्रभाव ये डालता। बाकी रहा ही क्या है, कुछ भी नहीं। तो क्या करना है आपने, देखिएगा। एक तो मैं आपको दूंगा वनस्पति स्नान। आप वनस्पति स्नान जरूर कर दीजिएगा, उसकी एक प्रक्रिया है, जरूर करिएगा। दूसरा, इस चीज को खत्म करने के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, और जिससे स्वास्थ्य, आपका मन और आपके कार्यों को निखार मिले, सुंदरता मिले, पोषण मिले, उसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूं। इसको परस्पर तरीके से करिएगा। जहां तक मैं दूंगा वहां तक करिएगा, लंबा कर सकते हैं, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये मुख्य चीजें आपकी हथेली में थी, ठीक है ना। अब आपने लिखा है,
पहला प्रश्न आप लिखते हैं, क्या मेरा हाथ अस्थाई और अस्थाई नहीं अस्थाई विदेशी बंदोबस्त दर्शाता है? और कब और कौन सा देश वर्तमान में पिछले 1 वर्ष से कनाडा के लिए प्रयास कर रहे हैं परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है? देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है चंद्रमा पे जा रही है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक इस प्रकार की जो है चिन्ह भी बन रहे हैं और एक रेखा यहाँ से आकर फिर ये यहाँ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, ये मस्तिष्क रेखा लंबी और हवाई यात्राओं को बताती है और एक बार नहीं, जीवन में कई बार ऐसा व्यक्ति यात्रा करता है। चंद्रमा पे है और ये थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ झुक रहा है, तो इसका मन है, इसका मतलब है कि प्रायों बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं आप। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आजकल जो आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन अच्छी सफलता आपको मिलेगी। हाँ, मन कल्पनाओं में जीवन में ज़्यादा रहेगा। यात्राएं हैं, लेकिन अभी जो है ये भी दिखा रहा है यात्राएं हैं, बंदोबस्त भी है परमानेंट का, लेकिन अभी स्थितियां पूरी उभरी नहीं हैं। 35 ईयर 35वें वर्ष में आपको क्लियर लगने बैठ जाएगा कि यात्रा होगी कि नहीं होगी। और भगवान ने चाहा या तो 35वें में या 38वें में आप यात्रा करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपका यात्रा करना बहुत सुगम, बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे तो अगले साल भी जो है आपके बन तो रहे हैं योग, लेकिन बहुत अच्छा इसमें रहेगा, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, ये कम दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है, ये अड़चने दे रही है। आप लिखते हैं कोई विदेशी उच्च शिक्षा, कोई घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, लंबी और हवाई यात्रा स्पष्ट तरीके से दिखा रही है। विदेशी उच्च शिक्षा अगर वो चाहते हैं आपकी हथेली में रेखा तो बन रही है, लेकिन बृहस्पति को आपको ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए एक सुंदर सा उपाय है। एक उपाय तो मैं आपको विदेश से संबंधित दूंगा, लेकिन एक क्या है कि आपको प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के आगे बैठ के, उनकी मूर्ति हो या कोई चित्र हो, हल्दी का टीका उनको लगाएं और या चंदन का टीका लगाएं और एक छोटी सी स्तुति है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये स्तुति बोल के मन से गा के अपने मन से और एक पीला फूल उनके चरणों में समर्पित करें 3 महीने तक। और हफ्ते में प्रत्येक दिन समर्पित नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार को जरूर समर्पित करें पीला फूल, लेकिन स्तुति रोज सुबह दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करने के बाद उनकी स्तुति करके पीला फूल जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी और भगवान की बड़ी अच्छी कृपा आपके ऊपर होने बैठ जाएगी। तीसरा आप सवाल पूछते हैं समग्र स्वास्थ्य। देखिएगा, समग्र स्वास्थ्य आपका ठीक तभी रह सकता है जब आपकी हथेली से ये नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो, तब तक समग्र स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है। दूसरी बात है, योगा और प्राणायाम जरूर करना है, नहीं तो शुक्र से संबंधित जो परेशानियां हैं ये जरूर उभरेंगी। समग्र स्वास्थ्य, एसिड रिफ्लक्स और तंत्रिका दर्द, पीठ और पैर, ये दिखा ही रहा है कि उपचार के संबंध में कोई विशेष स्वास्थ्य सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, आपको जो है योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए। चौथा आप लिखते हैं करियर ग्रोथ कैसी होगी
और आगे बढ़ने के लिए कब और सबसे अच्छे क्षेत्र किस उम्र में, क्या शिक्षण या मानव संसाधन पैसे पर विचार किया जा सकता है, क्या मैं जीवन भर काम करती रहूँगी। देखिएगा, करियर ग्रोथ के लिए आपको एक मैं रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दे दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। जब आपकी ये रेखा स्थिति में आ जाएगी और यहाँ पे स्पष्ट है 38 ईयर, 42 ईयर और 45 ईयर में आपको अच्छी स्थितियाँ आएंगी आपके जीवन में, चाहे करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो। और जो आप शिक्षण या मानव संसाधन पैसे पर विचार कर रहे हैं तो उसके लिए ये पर्वत आपको अच्छा करना है और इसके लिए मैंने आपको उपाय दे दिया है। हाँ, ये बात निश्चित है कि आप अपने जीवन के ज़्यादातर हिस्से तक, उम्र तक काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 5वां सवाल लिखते हैं, मौद्रिक विकास कैसे और कब होगा। देखिएगा, मौद्रिक विकास, जो आर्थिक विकास आपका दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में दिख रहा है, वो 42 ईयर से होना शुरू होगा। और कहीं ना कहीं जो है चीज़ें, जो बिजनेस जैसा काम आपके जीवन के लिए बेहतरीन रहेगा, लेकिन 42 ईयर से, ठीक है ना। 6वां आपने लिखा है, पारिवारिक कल्याण और कार्य जीवन संतुलन। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिएगा, आपका शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, घूमने फिरने का बड़ा शौकीन दिखाई दे रहा है। परिवार का सहयोग आगे चलकर बहुत अच्छा मिलेगा, सामंजस्य बना रहेगा, काम में भी आपका सामंजस्य बना रहेगा और आपके व्यक्तित्व को भी ये निखार की अवस्था में ले जाएगा। ऐसा शुक्र आपका आगे बढ़कर आ रहा है। 7वां, धार्मिक यात्राएं यदि कोई हो और क्या मैं भविष्य में आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करूंगी। आपके जीवन में ये चीज़ जो है, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो वास्तव में धार्मिक यात्राओं को बता रही है कि जीवन में धार्मिक यात्राएं अच्छी हैं। ये जो यहाँ पे बन रहा है, अभी बना नहीं है लेकिन बनता हुआ दिख रहा है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि आगे चलकर मानसिक अवस्था डेफिनेटली ऐसी हो जाएगी कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे और इसका लाभ भी आपको अच्छा होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। और आप अब 8वां सवाल कह रहे हैं, क्या मैं कोई व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ या मैं हमेशा किसी के लिए काम करूँगी। आपके जीवन में सही मायनों में देखें तो व्यवसाय नहीं है, आप नौकरी करें तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बचत और खर्च कम या ज़्यादा और कहाँ सावधान रहें या निवेश करें। आप निवेश सरकारी संस्थानों में जैसे पोस्ट ऑफिस, इस ऐसी जगह कर सकती हैं और जो लंबा वाला जो पीरियड होता है उसको चुनें, ये आपके लिए ज़्यादा रहें, उन चीज़ों में खर्च करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। सभी सवालों के जवाब, मुख्य मुख्य चीज़ें भी कह दी हमने। अब थोड़ा सा आपकी हथेली पे पुनः विचार किया जाए। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और अभी मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है।
व्यक्तित्व जिस प्रकार से उभर कर आना चाहिए, निखर के आना चाहिए, कम दिख रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है। आगे चलकर ऐसी स्थिति आ रही है, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें या कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन की रेखा इस तरह से बता रही है कि निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। प्रारंभिक दौर कम से कम 41वें वर्ष के लास्ट तक यहाँ पे थोड़ा संघर्ष की स्थिति में दिख रहा है और 3 चीज़ें जो मैंने बताई उनसे बच के चलना है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत अभी थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी थोड़ा अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। जो खुशियों की प्राप्ति होनी चाहिए उसमें कमी दिख रही है, लेकिन आगे चलकर ठीक है। मंगल दोनों आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा 1.5 से 2 सालों तक परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं भी बनी रहेंगी, लेकिन आगे चलकर चीज़ें अच्छी हैं। बेवजह की चिंताएं बढ़ सकती हैं या कोई ना कोई ऐसी वजहें उत्पन्न हो सकती है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य आ सकता है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं धन और करियर के मामले में और एक विस्तार पाना चाहते हैं तो सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। चंद्रमा आपका अच्छा है, लेकिन ये तिल, इसका उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।